Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, वीडियो का पोस्टर देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज किस बात पर चर्चा होगी। और राहु और शनि की अगर हम बात करें तो राहु और शनि दो ऐसे प्लैनेट हैं कि जिनके बारे में आप जितनी बातें करें, जितना सोचें, जितना समझें, जितना सीखें, वो सारा कम है। और हमारे बर्थ चार्ट में जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जगह होती है, मतलब जिस चीज़ को करने में हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो राहु और शनि की प्लेसमेंट से देखी जाती है। केतु की प्लेसमेंट हमारे बर्थ चार्ट में कहीं भी है, उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों को हम बहुत इजी तरीके से अचीव कर जाते हैं, यानी हासिल कर जाते हैं। बिकॉज केतु का जो एक्सेस है वो बहुत इजी है। कहीं भी अगर केतु प्लेस्ड है, लाइक जैसे केतु अगर 4th हाउस में है तो घर की चीज़ें, घर, पेरेंट्स, वो सारी चीज़ें बड़ी इजीली आपको मिल जाती हैं। केतु 8th हाउस में है, एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिसिज्म, सीक्रेट नॉलेज बहुत ईजी तरीके से आप गेन कर पाते हैं। अगर वहाँ राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो फिर आपका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। अब बात ये आती है कि जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जब एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं, समझते हैं, और ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज़ के ऊपर, जो मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सोचते हैं कि हमें राहु को चूज़ करना चाहिए कि शनि को चूज़ करना चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ये पता चल जाता है कि राहु क्या कर रहा है और शनि क्या कर रहा है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि राहु की प्लेसमेंट जिस हाउस में बैठी है वो हमारा फ्यूचर है, और राहु हमें मेटलिस्टिक चीज़ों का गेन करवाता है। जैसे केतु हमें मेटलिस्टिक चीज़ों से सेपरेट करता है, वैसे राहु हमें मेटलिस्टिक चीज़ों से जोड़ता है। बिकॉज राहु आपकी डिज़ायर है, आपकी अनकन्वेंशनल थिंकिंग जो है वो राहु है। जो भी कुछ अजीब आप सोचते हैं, जो भी कुछ डिफरेंट आप सोचते हैं, जो भी कुछ नया आप सोचते हैं, वो राहु के कारण होता है। तो कई बार ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शनि को हम फॉलो क्यों करें, राहु को फॉलो करते हैं। बिकॉज शनि की तरफ अगर हम जाएंगे तो उसमें बहुत डिले होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, एक समय के अंदर काम करना पड़ेगा, एक सिस्टम से काम करना पड़ेगा, और वो चीज़ बहुत मेहनत करने के बाद हमें जीवन में मिल पाएगी। ये शनि की प्लेसमेंट से पता चलता है। लेकिन राहु की प्लेसमेंट जहाँ पर है, वो चीज़ हो सकता है हमें रातों रात माला माल कर दे। राहु अगर 2nd हाउस में है तो हो सकता है कोई जैकपॉट लग जाए, आपका लॉटरी लग जाए, या कोई आपको पैसे दे दे, आप माला माल हो गए। राहु अगर 5th हाउस में है, कहीं आपने जुए में, सट्टे में पैसा लगा दिया, तो हो सकता है कि आपकी लॉटरी लग गई, आप माला माल हो गए। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि हम शनि की चीज़ों क्यों करें। शनि हमें कर्म से जोड़ता है, और जहाँ हमारा कर्म है वहाँ मेहनत है। शनि हमारी नीड को दिखाता है। हम अपनी नीड को पूरा करने के लिए जब कुछ करते हैं तो हम वो नहीं कर पाते जो हमें एक्चुअल में करना है। आपको एक एक्टर बनना है, लेकिन आपकी नीड ये है कि आपको डेली अपनी अर्निंग करनी है और अपने परिवार को पालना है। तो जब आप डेली अर्निंग करेंगे अपने परिवार के लिए, डेली दिन रात जब आप मेहनत करेंगे, तो आप एक्टर कब बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार शनि की चीज़ों को छोड़ देते हैं, राहु के पीछे लगते हैं। राहु के पीछे लगेंगे तो हमें जीवन में वो सारी चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से मिलेगी जो चीज़ हमें चाहिए। बिकॉज राहु क्या है, हमारी डिज़ायर है। तो शनि की चीज़ों को हम क्यों करें? बात तो बिल्कुल ठीक है।
लेकिन आप ऐसा समझें कि जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आप खड़े हैं और उस पेड़ में बहुत अच्छा आम आपको दिखाई दिया, और अगर वो पास में है तो आप हाथ से उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर दूर है तो आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आपको कोई टेबल या कोई सीढ़ी, या हो सकता है कि आपको पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़े, वहाँ चढ़ के फिर आपको आम तोड़ना पड़े, बिकॉज यहाँ से आपकी जो डिज़ायर है कि वो आम मुझे मिल जाए। लेकिन अगर वो आम दूर है तो उसके लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास करे ऐसा नहीं है कि वो आम सीधा टूट के आपके हाथों में आ जाएगा। तो जो प्रयास है उस आम के लिए, वो प्रयास जो है वही शनि है। राहु की प्लेसमेंट हमारे बर्थ चार्ट में चाहे कहीं भी हो, राहु हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में राहु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो। मान लेते हैं कि राहु की प्लेसमेंट फोर्थ हाउस में है, तो आपकी डिज़ायर ये है कि आपका एक बहुत बड़ा घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, बड़ा नाम हो, जहाँ पर आपका घर हो वहाँ लोग आपको जानते हों, ये आपकी डिज़ायर है। राहु आपका 10th हाउस में है, तो आपकी जो पोजीशन है वो सबसे बड़ी हो, पब्लिक स्टेटस सबसे बड़ा हो, आपका रुतबा सबसे बड़ा हो, आपका सम्मान सबसे बड़ा हो, ये आपकी डिज़ायर हो सकती है। राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप ये सोचेंगे कि मेरा नाम हो जाए, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मुझे ही जाने, बाकी किसी को न जाने। राहु अगर सेकंड हाउस में हो तो आपकी डिज़ायर होगी यार इतना पैसा हो कि जितना मैं खर्च करूं लेकिन फिर भी कम ना हो। राहु आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी बैठ सकता है, 9th हाउस में भी हो सकता है। 9th हाउस में अगर राहु होगा तो आपकी डिज़ायर होगी कि लोग मुझे एज ए गुरु, एज ए टीचर, एज ए मेंटर मुझे लें और उससे मेरी वैल्यू बढ़े और उससे मैं अर्न करूं। तो ये सारी अलग अलग डिज़ायर आपके अंदर हो सकती है राहु की प्लेसमेंट के कारण। लेकिन ये जितनी भी अलग अलग डिज़ायर्स हैं आपकी, ये बिना शनि के पूरी नहीं हो सकती है। राहु सेकंड हाउस में है, शनि 12th हाउस में है, तो 12th हाउस की चीज़ों को आपको ठीक करना होगा, तभी आपको सेकंड हाउस की चीज़ें, वैल्यू एंड वेल्थ का गेन होगा। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस यानी प्लेजर, आराम। यहाँ पर आपको आराम का त्याग करना होगा, यहाँ पर आपको नींद का त्याग करना होगा, क्योंकि 12th हाउस का संबंध नींद से भी है। जब आप आराम और नींद को छोड़ेंगे तभी आपका सेकंड हाउस बिल्ड होगा, और राहु जो है आपका उस सेकंड हाउस की चीज़ों को अचीव कर पाएगा। राहु आपका 4th हाउस में है और शनि आपका 10th हाउस में है, तो यहां पर आपको 10th हाउस की चीजें प्रॉपर तरीके से करनी होगी, यानी पब्लिक ड्यूटी। डेली आपको काम करना है पब्लिक के लिए, डेली आपको अपने काम पर जाना है और अपने कर्म को ठीक करना है, क्योंकि 10th हाउस का संबंध आपके कर्मा से भी है। अगर यहाँ पर आप आलस दिखाते हैं, अपनी पब्लिक ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, अपने कर्मा को प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, तो राहु आपके 4th हाउस के आराम को अचीव नहीं कर पाएगा। यार राहु को जो भी चीज़ मिलनी है वो सैटर्न के कारण ही मिलनी है, चाहे सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो। राहु 4th हाउस में है, सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस आपकी लिक्विड मनी को दिखाता है। सैटर्न यहां पर आपको समझा रहा है कि जो भी पैसा आप कमा रहे हो ना, उसको सेव करो, उसको बचा लो। पैसा बचेगा तभी घर बनेगा, पैसा होगा तभी आप अमीर दिखाई दोगे, पैसा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। राहु 4th हाउस में है, सैटर्न आपका 6th हाउस में है। ऋण, रोग और शत्रु से दूर रहो। कर्जा अगर हो गया है तुरंत खत्म करो।
दुश्मनी किसी से मत पालो, किसी कोर्ट केस में मत फंसो। अगर आप लड़ाई झगड़ा दुश्मनी कर्जा अगर इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे तो 4th हाउस के सुख को कब एंजॉय करोगे। और लड़ाई झगड़े में तो पैसे खर्च ही हो जाते हैं। सैटर्न अगर 8th हाउस में है, राहु आपका 2nd हाउस में है। 8th हाउस यानी अदर्स की वैल्यू, अदर्स की वेल्थ। 8th हाउस यानी सडन इवेंट्स। तो अदर्स की वैल्यू के साथ, अदर्स की वेल्थ के साथ प्रॉपर तरीके से डील करो। किसी के दूसरे के पैसे को अगर आप यूज कर जाओगे तो आप कभी भी अपना 2nd हाउस बिल्ड नहीं कर पाओगे, बिकॉज 2nd हाउस का संबंध वैल्यू से है। जब आप दूसरे के पैसे के साथ खेलते हो और प्रॉपर तरीके से जब आप चीज़ों को मैनेज करते हैं और टाइमली जब आप उनको रिपे करते हैं तो आपकी वैल्यू बनती है और उससे आपका 2nd हाउस बिल्ड होता है। जब आप किसी इमरजेंसी को हैंडल करते हैं तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उसके कारण आपका 2nd हाउस बिल्ड होता है। जब आप लोगों की मदद करते हैं और किसी ऐसी चीज में उनकी मदद करते हैं लाइक जैसे इंश्योरेंस, तो उससे भी आपका 2nd हाउस बिल्ड होता है। सैटर्न आपके 11th हाउस में है, राहु आपका 2nd हाउस में है। तो यहां पर सैटर्न ये सिखा रहा है कि दोस्त यार ठीक है, दोस्ती करो, यारी करो, दोस्तों के साथ घूमो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी अर्निंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। बिकॉज सैटर्न जो है वो एक प्रैक्टिकल प्लेनेट है। सैटर्न कह रहा है कि 11th हाउस में अगर हो तो डेली काम करो, डेली मेहनत करो, डेली मार्केट में जाओ और डेली अर्निंग करो ताकि आपको आपका 2nd हाउस मिल पाए। तो यहां पर कहीं से भी आप डायरेक्ट राहु की चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते हो। राहु आपके बर्थ चार्ट में चाहे कितनी भी अच्छी पोजीशन में हो, राहु का लॉर्ड चाहे कितनी भी अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन अगर आप सैटर्न को भूल जाएंगे, अपने कर्मा को भूल जाएंगे, तो कभी भी आप राहु की चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। कई बार इंसान को लगता है कि यार बिना मेहनत करे चलो बाजी मार जाते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि आप बाजी नहीं मारोगे, आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। राहु आपको फंसा देगा। राहु की चीज़ों को अगर अचीव करना है, मतलब ऐसा समझें कि जैसे मेरा मन है किसी पर्टिकुलर चीज़ को हासिल करना, ये मेरा मन है, मैं चाहता हूँ कि एक बहुत अमीर इंसान बन जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ा फार्म हाउस हो, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, ये मेरी डिज़ायर है, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन इसको चाहने के लिए अगर मैं कोई शॉर्टकट यूज़ करता हूँ तो हो सकता है जो मेरी डिज़ायर है वो प्रॉपर तरीके से पूरी ना हो पाए और मैं किसी पंगे में फंस जाऊँ। लेकिन अगर आप अपने सैटर्न को समझते हैं, सैटर्न आपका जहाँ पर प्लेस्ड है, उन चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप अपनी नीड को भी पूरा कर पाएंगे और आप अपनी डिज़ायर राहु की चीज़ों को भी पूरा कर पाएंगे। राहु और सैटर्न अलग अलग नहीं है। यह हमें लगता है कि राहु और सैटर्न अलग अलग हैं। आपको कुछ अच्छा लगता है, आपको कोई खाना अच्छा लगता है, आपने खाना ऑर्डर करा, आपने मंगवा लिया, लेकिन खाना तो आपको पड़ेगा ना, हाथ से तो उठाना पड़ेगा ना आपको। तो हाथ से उठाना, क्रिया करना, यही कर्म है, यही सैटर्न है। आप बहुत फेमस होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर तरीके से प्रयास करना पड़ेगा। आप एक बहुत बड़े सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टेज परफॉर्म करना ही पड़ेगा। स्टेज में जाके जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आप बड़े सिंगर नहीं बन पाएंगे। सो गाइस, राहु की चीज़ों को अगर अचीव करना है तो सैटर्न की चीज़ों को करना स्टार्ट कर दो और अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेके आओ, रेगुलरिटी लेके आओ, ईमानदारी लेके आओ, मेहनत लेके आओ, डेली काम करो और आप अपने राहु की चीज़ों को अचीव करो।
तो आज मैंने आपको बताया राहु और शनि के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तमाम लिंक्स मिल जाएंगे और वो जो तमाम लिंक्स हैं वो हमारी तमाम जितनी भी सीरीज चल रही हैं उनके लिंक्स हैं। वहाँ से आप राहु, शनि और तमाम सीरीज आप देख पाएंगे। लॉर्ड थ्रू हाउसेस, बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। वहाँ से आप सारी चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। दूसरा, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप की डिटेल इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।